प्रदेश की सभी 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान करवाए गए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा चंबल रीजन में मचा। यहां नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव क्षेत्र दिमनी में सुबह से ही दो गुट आपस में भिड़ गए। दिन भर दिमनी से टकराव की खबरें आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद यहां मतदाताओं ने जमकर वोटिंग भी की। यहां करीब 67% वोटिंग हुई है। मुरैना के जौरा में भी कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में टकराव की खबरें आती रहीं। सुमावली सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवार को सुबह ही नजरबंद कर लिया गया था, तो भिंड जिले की भिंड, लाहार और मेहगांव में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवार दिन भर नजरबंद रहे। अटेर सीट पर 3 स्थानों पर गोलियां चलने की खबर आई, तो इसी जिले की मेहगांव सीट पर भीड़ ने बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला को घेर लिया। शुक्ला के सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। छतरपुर की राजनगर विधानसभा में भी जमकर हंगामा मचा रहा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा की जान लेने की कोशिश की गई। इस घटना में उनके ड्राइवर की जान चली गई। नाती राजा ने बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इस मामले में बीजेपी उम्मीदवार पर जान लेने का मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर की विधानसभा 4 में मतदान के दौरान कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प हुई। उधर महू सीट पर वोटिंग के दौरान भी तलवारबाजी की घटना के बाद 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इसके अलावा भी दिन भर कई स्थानों पर टकराव की खबरें आती रहीं, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई और मतदाताओं ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिए। जहां मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक 75% वोटिंग हुई है, तो छत्तीसगढ़ में 70% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़ों में बदलाव होना तय माना जा रहा है, क्योंकि कई स्थानों से वोटिंग के फाइनल आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ऐसे में मतदान में 2 से 3% की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग आगर मालवा और नीमच में 84% हुई है, जबकि सबसे कम भिंड में और भोपाल में 60% रही। बुधनी सीट पर 73% और छिंदवाड़ा में 77% वोट पड़े हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है। यहां 70% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग करीब बालोद में 80%, तो सबसे कम रायपुर में 60% वोट डाले गए। विधानसभा चुनावों के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता से कई वादे किए, जिसमें तेलंगाना की जनता से कांग्रेस के वादे हैं: महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस सेवा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, 200 यूनिट बिजली फ्री, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन, 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की मदद, तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल बनाए जाएंगे। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तो राहुल गांधी राज्य में अलग अलग जगह 3 रैलियां कर राज्य की बीआरएस सरकार को घेर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम केसीआर जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जिस सड़क पर आप चलते हैं, उसे कांग्रेस ने बनवाया है। जिस हैदराबाद से बीआरएस सरकार ने 10 साल तक चोरी की है, उस हैदराबाद को कांग्रेस ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था। राहुल ने कहा कि AIMIM, बीआरएस और बीजेपी एक है, इसलिए चुनाव बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, जहां कांग्रेस बीआरएस को हराने जा रही है। राहुल गांधी बीआरएस को घेर रहे थे, तो प्रियंका गांधी आज राजस्थान में थी, जहां उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वो सरकारें बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। मोदी सरकार ने देश के PSUs को कमजोर करते हुए अपने दोस्तों को सौंप दिया। पहले लोगों को आसानी से अच्छी नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सब भटक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देकर गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है। 17 नवंबर को पीएम मोदी के राजस्थान के बाड़मेर में बायतू में दिए भाषण को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पीएम मोदी ने नफरत फैलाने के मकसद से ये भाषण दिया था और निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। पीएम मोदी ने जनता से वोट मांगते हुए कहा था कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे कांग्रेस को हमेशा के लिए झटका दिया जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बाड़मेर में दिए गए पीएम के भाषण का हवाला दिया और कहा कि राज्य के लोग निश्चित रूप से पीएम के ऐसे अहंकार का जवाब देंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के जरिए इस तरह की बात कैसे कर सकता है?
प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये हेट स्पीच का उदाहरण है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए गंभीर है तो उन्हें इसका फौरन संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी की इस बौखलाहट का जवाब जनता चुनाव में जरूर देगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। बता दें कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार दोहराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को राज्य से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अब पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस हमला